हम परीक्षा में सफल क्यों नहीं थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लड़के बस एग्ज़ाम दिए काम खत्म, उनको भी और भी आगे एग्ज़ाम देना है। अगर उनको मालूम नहीं होगी कि हमारी कमियां क्या हैं तो कैसे सुधार करेंगे? तो अब जैसे क्या है कि जो CSBC ने एग्ज़ाम लिया, ये उसमें कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। हर शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुआ, बच्चे कोर्ट नहीं जा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई लगभग 10 लाख लड़के बच्चे फेल हुए, तो क्या 10 लाख में 10 लाख लड़के कोर्ट तो जाएंगे नहीं? कोर्ट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इन 5-10 हज़ार रिजल्ट के बाद काफी सारा विवाद भी बढ़ गया है कि रिजल्ट में बड़े पैमाने पर स्कैम किया गया, धांधली किया गया है। ये स्टूडेंटों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे मार्क्स ज्यादा था फिर भी रिजल्ट नहीं दिया गया, मार्क्स कम था उसका रिजल्ट दे दिया गया है। तमाम प्रकार के स्टूडेंटों की तरफ से BPSC आयोग के ऊपर, सॉरी BPSC में बोल रहा हूँ, बिहार पुलिस कर्मचारी बोर्ड आयोग के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए रामांशु सर मौजूद हैं, जो कि टीचर बहाली हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की हो, दरोगा को हो, हर चीज के ऊपर पैनिक नजर बना के रखते हैं और स्टूडेंटों के हित में काम ही करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंटों के लिए इतने बड़ा स्टूडेंटों का तरफ से कहा गया कि स्कैम किया गया है, धांधली किया गया है, जिसमें 1 लाख स्टूडेंटों को जो रिजल्ट दिया गया है उसमें बहुत लोग पैसा पर आए हैं, ये स्टूडेंट की तरफ से कहा गया। तो क्या इसका क्या कुछ निकल कर आ रहा है सर अभी तक? देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उनकी संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और जो पास होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में असंतुष्ट लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी। वही हाल CSBC में भी है। चूँकि ये एग्ज़ाम दोबारा हुआ है, पहली बार ऑलरेडी इसमें जो है घोटाला हो चुका था, तो दोबारा हुआ, तो जब भी किसी एग्ज़ाम में एक बार इस तरह का काम हो चुका होता है तो बच्चों के मन में हमेशा शंका बनी रहती है। वही शंका इस बार बनी हुई है। अब क्या है कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो पिछली बार अच्छा एग्ज़ाम किए थे लेकिन नहीं हो पाया, सब कैंसिल हो गया, तो उसमें से बहुत सारे लड़के रेगुलर जो है अपना फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। उनको लगा कि हम रिटर्न दिए हैं, हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हमारा हो जाना चाहिए। अच्छा, बीच बीच में बहुत सारे टीचर भी जो है मार्क्स को घटा के बताते हैं। लगभग 60+ में जितने भी बच्चे हैं उनका हुआ है, लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा सा 19-20 भी है। तो ऐसे में CSBC ने तो 2-4 काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया। जैसे आंसर शीट जारी नहीं किया गया। दूसरा क्या है कि जब इन्होंने कट ऑफ जारी, मतलब ये रिजल्ट जारी किया, तो कहीं कट ऑफ जारी नहीं किया। जिस प्रकार BPSC किया करता जैसे BPSC चाहे कोई भी एग्जाम है वो सब कट ऑफ जारी करता है, आंसर शीट जारी करता है, बच्चों से मांगता है कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में कोई गलती है तो दीजिए। अब जैसे बिहार में क्या है कि बहुत सारे आप एग्जाम में देखेंगे, अब कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसने एग्जाम कंडक्ट कराया, आंसर शीट दिया, फिर बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि अगर आपको कहीं कोई गलती लगता है तो आप बताइए। ये एक जो है ईमानदारी का प्रोसेस है। किसके कितने मार्क्स मिलते हैं उसकी उनकी जानकारी पूरी दी जाती है, तो वही जानकारी हर एग्जाम में मिलना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंटों के बीच में ये भ्रम हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट तो ऐसे भी फेल होंगे, जितना सीट रहेगा उसी के हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। तो अगर 1 लाख स्टूडेंटों को रिजल्ट दिया गया, 11,95,000 एग्जाम में अपियर हुए, तो मान के चला जाए कि 10,95,000 झूठ एलिगेशन लगा रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है, या फिर BP जो भी है ये CSBC जो है, अगर ये वाकई में स्पष्ट तरीका से काम किया है, पारदर्शी तरीका से काम किया, तो उनको स्पष्टीकरण भी तो देनी चाहिए, OMR जारी करना चाहिए, कट ऑफ जारी करना चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए। ये सब क्यों नहीं कर रहा है? दरअसल क्या देखिए, बात क्या है ना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कानून बनाया गया कि हर चीज़ में पारदर्शिता हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो पहली निशानी है पारदर्शिता। हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो सब जो चीज़ गोपनीय रखने लायक है वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम का प्रोसेस बाकी सारी चीज़ें ओपन करते हैं। अब देखिए, जैसे क्या होता है, आप चुनाव में भी देखिए, चुनाव में जो व्यक्ति हारता है वो जीतने वाले पे या चुनाव आयोग पे एलिगेशन लगाता है। तो ये एक सिस्टम है, एलिगेशन वाला कोई गलत चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जाने कि हम क्यों फेल हुए, हम परीक्षा में सफल क्यों नहीं थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लड़के बस एग्ज़ाम दिए काम खत्म, उनको भी और भी आगे एग्ज़ाम देना है। अगर उनको मालूम नहीं होगी कि हमारी कमियां क्या हैं तो कैसे सुधार करेंगे? तो अब जैसे क्या है कि जो CSBC ने एग्ज़ाम लिया, ये उसमें कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। हर शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुआ है तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे। जब क्वेश्चन पेपर अलग होंगे तो कैसे उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया, कैसे हर जो है शिफ्ट से बच्चों को लिया गया। ये बच्चों को जानने का अधिकार है, जो फेल है ये अधिकार है उनका कि उनको जानना चाहिए कि उनके पास ये कैसे आया। अब उनको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन तो दी कि नहीं, बस रोल नंबर दे दिया गया कि भाई ये रोल नंबर पास है, ये फिजिकल की तैयारी करें। तो ऐसे में सख्त सुबह तो होगा ही होगा, वही बच्चों की मांग है। अच्छा, अब कट ऑफ कम से कम कट ऑफ तो देनी चाहिए थी। कट ऑफ को कैटेगरी वाइज हमेशा हर एग्जाम जो है जारी करता है, तो फिर ये क्यों नहीं करता है? अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि आंसर की इतना बड़ा सर BPSC है, वो हर चीज पारदर्शिता तरीका से करता है, चाहे कट ऑफ हो, आंसर की हो, OMR सीट हो, प्रोविजनल रिजल्ट हो, हर चीज वो जारी करता है। लेकिन ये CSBC कैसा ये आयोग है जो अभी तक कुछ भी नहीं बता रहा। ये भी बताना चाहिए कि ठीक है, हम 1 लाख स्टूडेंटों को अगर हम रिजल्ट प्रकाशित किए हैं
तो कट ऑफ किस कैटेगरी में कितना गया है कम से कम ये भी तो बतानी चाहिए, और आपका मार्क्स क्या आया है ये बताना चाहिए सर। बिल्कुल करें, 3 चीज़ें हैं। पहला आंसर शीट जी, दूसरा जो है क्या नाम है आपका कट ऑफ, और तीसरा आप कितना मार्क्स पाए। अगर ये 3 चीज बच्चों को मालूम हो जाता है तो बच्चों को एक चीज मालूम हो जाता है कि हम कहाँ कहाँ गलती की, कितना पानी में है ये भी मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में क्या करने मेन क्या है ना कि बच्चों का ये नहीं कि इसमें फेल हो गए तो जिंदगी खत्म हो गई। अभी 14,000 फिर वैकेंसी निकलेगी, उसमें बहुत सारे सेलेक्ट होंगे। जैसे बहुत सारे हम लोग दरोगा के बच्चे थे, एक में फेल हुए, दूसरे में हुए, तीसरे में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए। बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि पहले में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में पास हुए हैं। तो ऐसा तो एक प्रोसेस है, चलता रहता है। और एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने पे हो जा रहा है यहाँ पे बिहार में, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार बच्चों की तरफ से गलती ये होती है कि जब वो फॉर्म भरते हैं, साथ ही साथ जब है वो अपना OMR शीट भरते हैं, तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ये जानकारी उनके संज्ञान में नहीं होती कि हमने ये गलती कर दी है, क्योंकि उसको फ़ोटो तो आप खींच नहीं सकते। लेकिन उसी कैटेगरी पे कई बच्चे बाहर हो जाते हैं, लाखों की संख्या में। मैंने देखा दरोगा। सर ये आप बता रहे हैं कि भारत के नागरिक के ये अधिकार है कि जानकारी पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ये आरटीआई करने से अगर उनके जानकारी मिल रहा है, आरटीआई 2009 का जो किया जाता है, आरटीआई से अगर ये जानकारी लोग ले सकता है तो फिर पारदर्शिता उनको पब्लिकली करने में क्या जाता है। और कुछ लोग तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कुछ लोग तो हमें संपर्क भी किए हैं कि सर हम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो ये तो फिर हो जाएगा कि फंसा फसौल वाला काम। नहीं, फंसा फसौल कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिसको भी ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स इतने हैं, देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें बच्चों के मार्क्स देते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई समस्या रह गई है। अभी कई बार जो है हाई कोर्ट के बहुत सारे, मध्य प्रदेश का मैं एक डिसीजन देख रहा था कि एक बच्चा जो है किसी एग्ज़ाम में दिया था, उसके मार्क्स को कम कर दिया गया था। वो कोर्ट में गया, कोर्ट में उसकी कॉपी को देखा गया तो उसके नंबर को जो है जितना काउंट किया गया था, 3-4 नंबर कम काउंट किया गया था, बाद में उसको शामिल कर लिया गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे कोर्ट नहीं जा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई लगभग 10 लाख लड़के बच्चे फेल हुए, तो क्या 10 लाख में 10 लाख लड़के कोर्ट तो जाएंगे नहीं? कोर्ट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इन 5, 10,000, 20,000 के अलावा जो और बहुत सारे बच्चे उनके साथ कोई पार्शियलिटी हो गई हो। तो ये जिम्मेदारी CSBC की बनती है कि किसी के साथ कोई भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं हो और हर एक प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी, छात्रों की जिम्मेदारी नहीं कि हम हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाएं। कोर्ट समस्याओं के समाधान के लिए बना है। जबरन समस्या क्रिएट करके और बच्चों को कोर्ट में बुलाया जाए तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे कि बच्चे अपनी पढ़ाई करें। अगर CSBC नहीं पब्लिकली कर रहा है तो ये तो हो जाएगा कि जबरन तुम जाओ कोर्ट में जाओ, तुमको जबरदस्ती कुछ करना है, जानकारी चाहिए तो तुम कोर्ट में जाओ, तो ये तो हो गया जबरदस्ती ना भेजना कि कोर्ट में धकेला जा रहा है। हाँ, तो देखिए अब देखिए 2025 में चुनाव है, तो बच्चे जब इस तरह की डिमांड करते हैं तो ये बात सब नेताओं के पास भी जाती है कि जो है बोर्ड, जो भी ये बोर्ड है CSBC, कोई जो है नेशनल बोर्ड नहीं है, ये राज्य स्तर पे बोर्ड बनता है। तो ये सारे मंत्री मिलकर इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन कर देंगे तो बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। और ये बच्चों को डिमांड रखनी चाहिए, ये जो है अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये डिमांड रखनी चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि बच्चों के मन में कोई शंका न हो। BPSC भी पहले बहुत कुछ पब्लिकली नहीं किया करते थे, लेकिन प्रेशर जब पड़ा तो वो सब कुछ पब्लिकली करने लगा। तो मुझे लग रहा है कि CSBC को भी इस पे जो भी है, जैसा कि अभी आप बताएं कि मंत्री स्तर पे या बैठकर सब कुछ निर्णय ले लेनी चाहिए, क्या सर? बिल्कुल यही होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में जितने भी बहुत सारे एग्जाम अभी हैं, बिहार दरोगा की वैकेंसी भी कुछ दिन में आएगी, फिर बिहार पुलिस की आने वाली है, फिर SSC CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है, ये सब ऐसी वैकेंसीज हैं। फिर BPSC TRE 4 की बात हो रही है, तो ये बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 12 लाख लड़कों को हम जो है नौकरी देंगे, तो हम नहीं मानते 12 लाख, मान लें 2-4 लाख की भी अगर वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम वैकेंसी आप ले रहे हैं, लेकिन अगर पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो समस्याएं बार बार बढ़ेंगी, असंतुष्टि बढ़ेगी, लोगों के मन में शंका बढ़ेगा, तो उसका एक नकारात्मक असर समाज पे पड़ता है। तो इस चीज़ को कोर्ट, सरकार को इस चीज़ पे संज्ञान लेके इसको सुधारना चाहिए। CSBC को सुधार करनी चाहिए, जो केंद्रीय बोर्ड है। बिल्कुल, CSBC को क्या, सारे बोर्ड को इसमें सुधार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बिहार पुलिस का कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है, लगभग 1 लाख स्टूडेंटों का रिजल्ट दिया गया है, और उसके बाद विवाद बढ़ जाता है। विवाद क्यों ना बढ़े? CSBC को स्पष्टीकरण देनी चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए, OMR शीट जारी करना चाहिए, प्रोविजनल रिजल्ट जारी करना चाहिए, कटअप जारी करना चाहिए, आपका मार्क्स क्या आया ये तो जरूर जारी करना चाहिए, ताकि आप कितने पानी में है ये कम से कम ये मालूम चल जाए कि आप नेक्स्ट आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें सही प्रकार से आप प्रिपरेशन करके जाए और फिर आप सही प्रकार से झंडा गाड़ के आए। लेकिन ये अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया है। कम से कम तो
जो है कट ऑफ जारी करना चाहिए और आपका क्या मार्क्स आया है ये जारी करना चाहिए। ये दो मस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन CSBC जो है वो कान में तेल धके सोई हुई है। तो क्यों ना लोग जाए कोर्ट के शरण, क्यों ना ले। खैर विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अब से जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ हमारी उपस्थिति अभी गांधी मैदान के बगल में रामांशु सर के साथ है। और सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।